ओम नमः शिवाय। ये कलश यात्रा शिवम रेसिडेंसी में जा रही है, जो आज दिनांक 14 तारीख से शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है, जो 20 तारीख तक चलने वाली है। ये कलश गंगेश्वर महादेव मंदिर गंगाधरा से भरा गया है और शिवम रेसिडेंसी कारेली गांव में ये जा रहे कलश अभी थोड़ी देर के बाद वहाँ कथा प्रारंभ होने वाली है और सभी भक्तगण यहाँ पहुँच चुके हैं। शिवम रेसिडेंसी कारेली गांव गंगाधरा रेलवे स्टेशन के सामने यहाँ कथा मंडप पे सब भक्त पहुँच रहे हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पूजन प्रारंभ होगी। पूजन प्रारंभ होने के बाद कथा प्रारंभ होगी। सभी भक्त पहुँच चुके हैं। आज से लेकर 7 दिन तक आप शिव महापुराण कथा का श्रवण करेंगे। ये शिव महापुराण की कथा बहुत ही फलदायी होती है। इसे हम सब अवश्य ही सुने, जिसे सुनने से जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे कथा का श्रवण करें, रसपान करें और जीवन को लाभान्वित करें। तो आइए, अब कथा प्रारंभ होने वाली है। ओम नमः शिवाय। होती है सिर्फ कल्पना ही हम लोग कर सकते हैं, उसके अलावा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कि आखिर माता जी जिनकी सखी हो, उनको कितना आनंद प्राप्त होता होगा। इस प्रकार वहां कैलाश में शिवपुरी में वो रहने लगते हैं और समय व्यतीत होता है। एक दिन चंचुला को अपने पति की याद आती है और वो व्यथित हो जाती है उनके यादों में और वो रोने लगती है। रोते हुए चंचुला को मां पार्वती जी देखती है और कहती है, हे चंचुले, किस कारण से तू इतनी व्यथित हो रही है, वो मुझे बता। तब चंचुला कहती है, हे सखी, हे माता, हमारे पति जो पापी और अधर्मी थे, आज वो कहां है और किस हाल में है, उनका स्मरण मुझे हो आया, इसलिए मैं व्यथित हो गई हूं। कृपया करके उनके बारे में हमें जानकारी दें। तब माता पार्वती कहती है, हे चंचुले, तुम्हारा पति बिंदुक नामक जो मनुष्य था, वह बहुत ही बड़ा पापी था और अपनी पाप के कर्म को भोगते हुए यमपुरी की यातना भोगने के पश्चात अभी वो विंध्य पर्वत पर भयानक पिशाच के रूप में वहां पर विराजमान है। बिंदुक नाम का तुम्हारा पति अभी पिशाच बन गया है और बहुत भारी पिशाच है। वह धूप हवा
वगैरह सब खाकर अपना समय को व्यतीत कर रहा है। तब चंचुला कहती है, हे माता, उनके पाप किस तरह से दूर हों, ये हमें बताइए। उनका उद्धार कैसे होगा, इस बात को मुझे बताइए। तब मां पार्वती कहती है, हे सखी, तुम चिंता मत करो, मैं इसका उपाय करती हूं। तब वो तुम्बुरु नामक ऋषि को बुलाते हैं। माता पार्वती जी तुम्बुरु नामक जो ऋषि हैं वो शिव के बड़े भक्त रहते हैं और शिव महापुराण कथा का वाचक रहते हैं। तो तुम्बुरु जी को बुलाते हैं और कहते हैं, हे तुम्बुरु, हमारा एक कार्य है, उसे तुम्हें करना है। तब तुम्बुरु जी कहते हैं कि हे माता, माता और पिता के कार्य करने के लिए मुझे क्या सोचना है, आप आज्ञा दीजिए, क्या कार्य है, उस कार्य को मैं पूर्ण करके तुरंत आऊंगा। तब माता कहती है कि हे तुम्बुरु, ये हमारी सखी चंचुला जिसका पति बिंदुक, जो इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, तो उसका उद्धार जिस प्रकार से हो तुम उसका उपाय करो। तुम्बुरु जी कहते हैं, ठीक है माते, उनको शिव महापुराण कथा का श्रवण कराएं, ताकि शिव महापुराण की कथा के श्रवण से उनके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे और उनका कल्याण होगा। तब चंचुला को लेकर तुम्बुरु जी विंध्य पर्वत पर पहुंचते हैं और बिंदुक नामक पिशाच से मुलाकात होती है उनकी। जैसे ही लोगों को पता चलता है विंध्य पर्वत पर कथा होने जा रहा है तुम्बुरु जी के द्वारा, वहां सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, मनुष्य सभी के सभी वहां पहुंच जाते हैं। वहां उस जगह मेला लग जाता है। यहां आज 15 दिन से कथा के लिए प्रचार किया जा रहा है और सबको बताया जा रहा है यहां पे कथा हो रही है, फिर भी अपने यहां 50 आदमी बैठे हुए हैं। जो सिर्फ अपने सोसाइटी में ही अगर देखने जाएं तो 150-200 आदमी हम लोग रह रहे हैं, जिसमें 50-60 आदमी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। लेकिन उस समय की बात तो देखिए, जैसे ही पता चलता है तुम्बुरु जी कथा करने जा रहे हैं विंध्य पर्वत पर, वहां मेला लग जाता है और वहां पे सभी देवता, ऋषि गण सब पहुंच जाते हैं उस शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए। वो समय और आज का समय सिर्फ लोगों के कान तक पहुंचती है, जो सो वो भी भाया भाया यहाँ वहां पे कथा होने वाला है, वहां पे कथा होने वाला है। इस प्रकार से खाली इतना सुनकर देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, मनुष्य सब के सब वहां पहुंचते हैं। और जब तुम्बुरु जी के द्वारा यह कथा संपन्न होता है तब बिंदुक पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है और
सुंदर राजकुमार की तरह रूप यौवन उसे प्राप्त होता है और वो फिर वहां से बैठकर शिवपुरी को पहुंचते हैं और शिवपुरी पहुंचने के पश्चात वहां भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और भोलेनाथ का दर्शन करने के पश्चात वहां आनंद पूर्वक बिंदुग और चंचुला शिवपुरी में वास करने लगते हैं और आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये कथा जो श्रवण की है, इस कथा से ये प्राप्त होता है, हम कितने भी पाप किए हों, कितने भी कुछ भी किए हैं, गलत कार्य किए हैं, अगर हम भगवान के शरण को पकड़ ले, भगवान के चरण को पकड़ ले, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जब हम भगवान के चरण को पकड़ेंगे ही नहीं तो हमारा कल्याण कहां से होने वाला है। कहता है, कोई लाख करे चतुराई प्रभु का लेख मिटे नहीं भाई, परंतु कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। यानी भगवान का लेख भी मिट जाता है अगर अपना कर्म बदल दो। आप कर्म में अगर अपना सुधार रखो, कर्म में अपने कर्म से अपने भाग्य को बदला जा सकता है। हम यहां से अगर सूरत जाना चाहें, यहां से हमें सूरत जाना है, सूरत जाने के लिए यहां से कई रास्ता है। यहां से चाहे पलसाना से चले जाइए, चाहे यहां करोदरा से चले जाइए, चाहे ताती थैया से चले जाइए, चाहे जो मतलब वहां कामरेज से चले जाइए, चाहे जिस होके घूम के जाइए, सूरत तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जिसको पता है जो कि सूरत ये रास्ता जाएगा, ये शॉर्टकट है, इस रास्ते से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, तो उससे पूछेंगे तब तो हम पहुंचेंगे। अगर हम किसी से पूछे नहीं और सीधा मंजिल की तरफ बढ़ते नहीं तो शायद ही हम मंजिल पर पहुंच पाते हैं। और जिसको रास्ता की जानकारी है, उससे हम अगर रास्ता की जानकारी पूछेंगे तो हम तुरंत ही अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज अपने भारत में लोग शिव महापुराण का कथा श्रवण करते हैं कब से, परंतु लोगों के अंदर जो श्रद्धा जगी है, लोग के अंदर जो श्रद्धा उत्पन्न हुआ है, वो श्रद्धा को जगाने वाले हमारे पूज्य कथाकार प्रदीप मिश्रा जी, जिनके कारण आज हमारे पूरे भारत में जो शिव के प्रति आस्था जागृत हुई है, उनका देन है। जिस मंदिर में लोग पहुंच नहीं रहे थे, जिस मंदिर में एक आदमी दर्शन के लिए नहीं पहुंच रहा था, उस मंदिर में आज भीड़ लगता है।
वो हमारे प्रदीप मिश्रा जी के कारण ये सब संभव हुआ है। और जो भी कथा को श्रवण करके जो भी उन्होंने उपाय किया है, जिन्होंने, उनको फल की प्राप्ति जरूर हुई है। कहा गया है हमारे बच्चे जो होते हैं, उनको अगर एक पेन की जरूरत होती है या स्कूल में फी भरना होता है, तो कहते हैं पापा फीस भरना है। तो बिना इनकार किए पापा जाके उसका फीस भर देते हैं। या तो वो खुद जाते हैं स्कूल, या तो ऑनलाइन ही डाल देते हैं। अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया, इसलिए भगवान भी ऑनलाइन हो गए हैं। भगवान को भी अगर मनाना हो तो ऑनलाइन ही मना सकते हैं। भगवान को भी उसका भी रास्ता है, उसको भी किस तरह से ऑनलाइन अपनाया जाए, उसमें ऑनलाइन सीखिएगा तब। गूगल महाराज सब कुछ नहीं बताने वाले हैं। गूगल महाराज इतने कभी कभी भरमा देते हैं। तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माधोरा गणपति जी को लाना होगा, माधोरा गणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र दूध बाबा, बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन का माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन का माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दरस दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। आप तो निराले, आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की मालाएं। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला है। हाथ में त्रिशूल, गले सर्पों की